नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिजली के पुराने बिल होंगे माफ, सीएम योगी के मंत्री ने दिए संकेत। यूपी में बनेगा 7 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड, जमीन हुई चिन्हित। यूपी में पुलिसकर्मियों को हिट वेव से मिलेगी राहत, ऐसी हेलमेट रखेंगे गर्मी दूर। यूपी में खेत की जमीन पर लगा सकेंगे फैक्ट्री, नियमों में मिलेगी छूट। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए होगा भूमि अधिग्रह, 5 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा यूपी। यूपी सरकार का ऐलान, सामूहिक विवाह योजना में अब कन्याओं को सिंदूर भी किया जाएगा दान। हर गरीबों को पक्का मकान देने अनूठा प्लान है प्रधानमंत्री आवास योजना। बेटी के जन्म से लेकर शादी तक पूरा खर्चा उठाएगी योगी सरकार। 12वीं पास करते ही खाते में आएंगे 25,000। भारत में बढ़ रहे कोविड-1 के केस, फिर बंद होंगे स्कूल। यूपी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को सरकार देगी पैसे, सीधे खाते में आएगी रकम। यूपी में लगेगा खास सिस्टम, एंट्री से पहले चेहरे से होगी पहचान। योगी सरकार ने बनाया प्लान। यूपी में किसानों को तोहफा, क्रेडिट लिमिट 15 लाख तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिछेगी नई रेल पटरी। 400 करोड़ की लागत से बनेंगे सिडैसेट नए पुल। योगी सरकार करने जा रही यह खास काम, 500 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में आधार कार्ड से लिंक होगा खसरा खतौनी। आ गया आदेश, यूपी के शहर में पहुंची एक और 16 कोच वाली हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन। यूपी में खुलने जा रहा है सरकारी नौकरियों का पिटारा। अयोध्या 304 पदों पर सरकार करेगी भर्ती। यूपी को मिलेगी 50 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सफर होगा आरामदायक और प्रदूषण फ्री। गाजियाबाद में टॉप 20 बिल्डरों की लिस्ट तैयार, 128 करोड़ की होगी वसूली। यूपी पुलिस के कर्मियों के लिए अच्छी खबर, सभी जिलों में होगा पीजीआरयू का गठन। यूपी में पीएम सूर्य घर योजना से आच्छादित हुए 47 घर, बिजली बिल से मिली निजात। माता पिता का सपना होगा पूरा। यूपी सरकार ला रही है सरकारी नौकरी की बहार। यूपी बिहार को जोड़ने वाले सेतु का कार्य बंद कर गायब हुए ठेकेदार। फरवरी 2021 में हुआ था शिलान्यास। शाही लीची की पहली खेप लखनऊ के रास्ते जाएगी दुबई। हर दिन क्विंटल तक माल भेजने का टारगेट। 20 साल बाद 2 लाख लोगों को जल भराव से मिलेगी राहत। 8 करोड़ की लागत से हुआ काम। अब यूपी के सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी जाएंगे आईआईटी, सीखेंगे खेल। खेल में पढ़ाने के नए तरीके। ग्रेटर नोएडा के इस गांव में कूड़े के ढेर से ग्रामीण परेशान, कब होगा समस्या का समाधान? सरकार का तोहफा, राशन कार्ड वालों को हर महीने मिलेंगे RS-1000। यूपी के लोगों को लगेगा महंगी बिजली का बड़ा झटका। जून के बिल के साथ देनी होगी ज्यादा रकम। यूपी में फिर गरजा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर 4 भाइयों ने कर रखा था कब्जा। यूपी में 250 करोड़ का निवेश करेगी बलरामपुर चीनी मिल। खीरी में लगेगा देश का सबसे बड़ा बायोप्लास्टिक प्लांट। नोएडा में 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। इढ़ा ने एल की 40 औद्योगिक भूखंड की योजना। जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवाएं ठप, मरीजों को हो रही काफी परेशानी। यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट, इस महीने तक तैयारी हो जाएगी मतदाता सूची। टपरी नांगल रोड पर 33 करोड़ से बनेगा पुल। रेलवे क्रॉसिंग के जाम से मिलेगी मुक्ति। यूपी में 6 से 30 करोड़ का निवेश करेंगी कंपनियां। उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब जमीन की पुनर्व्यवस्था के लिए 65% किसानों की सहमति अनिवार्य होगी। पहले यह प्रक्रिया कम सहमति से भी पूरी हो जाती थी। नए निर्देश जारी किए गए हैं ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहे और विवाद कम हो। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। यह कदम प्रदूषण और सुरक्षा कारणों से लिया गया है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्यवाही होगी, जिसमें जुर्माना और जेल दोनों की सजा शामिल है। उत्तर प्रदेश में सरसों की उन्नत किस्मों में पूसा बोल्ट, पूसा तारा, पूसा जयकिशन, पूसा महक और RZ-73 प्रमुख हैं। यह किस्में अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और 40 से 42% तक तेल की मात्रा के लिए जानी जाती है। समय पर बुआई और सही देखभाल से किसान बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव में 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के नए भवन का शिलान्यास किया है। राज्य चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदान प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से सशक्त किया जा रहा है।
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की मंडियों में टमाटर की बम्पर आवक से दामों में भारी गिरावट आई है। थोक बाजार में टमाटर 8 से Rs15 प्रति किलो तक बिक रहा है। पिछले हफ्ते जहां दाम 25 से Rs30 थे, वहीं अब किसानों को औसत कीमत पर बिक्री करनी पड़ रही है। बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। बिजली दरों में 34% की बढ़ोतरी की जाएगी। नए रेट लागू होने के बाद घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं दोनों पर असर पड़ेगा। नियामक आयोग ने यह फैसला बढ़ती लागत और बिजली आपूर्ति सुधार के लिए लिया है। यूपी में जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आवेदन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होंगे और पुराने प्रमाण पत्रों का स्वतः सत्यापन किया जाएगा। यह कदम फर्जी प्रमाण पत्र रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। योगी सरकार राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। नई वेतन संरचना लागू होने पर सैलरी में 3 गुना तक बढ़ोतरी होगी। यह बदलाव 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और भत्तों में संशोधन के तहत किया जा रहा है। कर्मचारियों में इस खबर से खुशी का माहौल है। यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द आवेदन करें। परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र परिवारों को बेटी के विवाह पर Rs1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले यह राशि Rs51,000 थी। इस कदम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में गंगा यमुना का जल स्तर घटने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थिति में राहत मिली है। प्रशासन ने चेतावनी जारी रखते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। प्रभावित क्षेत्रों में सफाई और राहत कार्य जारी हैं। जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती करने के लिए सरकार ने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना को आसान और किफायती बनाया है। सब्सिडी बढ़ाई गई है, जिससे कम खर्च में सोलर लग सकेगा। इससे बिजली बिल में बड़ी बचत होगी और लोगों को सस्ती व हरित ऊर्जा मिलेगी। यूपी के 15 शहरों में आधुनिक मॉडल बस स्टॉप बनाए जाएंगे। हर बस स्टॉप पर बैठने, पीने का पानी और डिजिटल डिस्प्ले की सुविधा होगी। साथ ही 2 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। यह परियोजना यात्रियों को आरामदायक सफर और स्वच्छ परिवहन सुविधा देने के लिए है। यूपी के 20 जिलों में जन शिकायतों में बढ़ोतरी पर डीजीपी ने नाराजगी जताई है। 6 जिलों के अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण करें। लापरवाही पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। पुलिस को जनता से संवेदनशील व्यवहार करने को कहा गया है। रुकाबाद में बाढ़ खतरे के चलते लोग खुद ही मकान तोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। कानपुर में 14 साल बाद बैराज ओवरफ्लो हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने 11 जिलों में अलर्ट जारी किया है और राहत बचाव टीमों को सक्रिय कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 25 सितंबर तक कृषि यंत्रों और सब्सिडी वाले उपकरणों की बुकिंग कराई जा सकती है। समय पर बुकिंग करने वाले किसानों को रियायत दरों पर आधुनिक कृषि यंत्र मिलेंगे, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार सृजन पर भी खास जोर रहेगा। यूपी पुलिस का अभियान तेज है। प्रयागराज से गोंडा तक हुई मुठभेड़ों में कई बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। कुछ घायल भी हुए। पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए। अभियान का उद्देश्य अपराधियों पर अंकुश लगाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कंगना रनौत ने राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग की है। पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी को कंगना ने अस्वीकार्य बताया। उत्तर प्रदेश में चोरों ने मचाया आतंक। योगी बाबा ने पुलिस को एनकाउंटर का आदेश दिया। जिलों के बीच चौड़ी की जाएगी सड़क। 180 गांवों की 2 लाख आबादी को फायदा। किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट 15 लाख तक बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में बिजली होगी प्राइवेट। योगी सरकार का बड़ा कदम। हेलमेट पहनने पर ही मिलेगा पेट्रोल, बिना हेलमेट सख्त कार्रवाई। यूपी प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी।